चलो रोल्स दिखाने के लिए मैं एक सिनेरियो ले लेता हूँ। हम क्या करते हैं, एक इंटीग्रेशन ऐप है एंड यहाँ पे एक हमारा डेटा ऐप है। यूज़र्स बस इंटीग्रेशन ऐप को एक्सेस कर सकता है एंड वो डेटा ऐप को एक्सेस नहीं कर सकता है, बट एडमिन दोनों ऐप को एक्सेस कर सकता है। डेटा ऐप को एक्सेस कर सकता है एंड इंटीग्रेशन ऐप को एक्सेस कर सकता है। एंड जैसे हम यूजर्स डिफाइन किए, ये एक पर्टिकुलर यूज़र लिए हैं, ये एक एप्लीकेशन जैसा ले लेंगे, एक एप्लीकेशन, एंड इसी एप्लीकेशंस को हम उसके अंदर जो जितने सारे यूज़र्स हैं, यूज़र्स फीड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एडमिन जैसे हो गया, एक एडमिन का एक आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड यहाँ पे जितने सारे एडमिन्स होंगे एडमिन को फीड कर सकते हैं। चलो हम ऐप रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं एंड यहाँ पे हम लोग हमारा 4 एप्लीकेशन को रजिस्टर कर देते हैं। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऐप, एंड एक हो गया डेटा ऐप, एंड एक आते हैं हमारा यूजर का ऐप, एंड हम आते हैं इधर ऐड कर देते हैं, एक एडमिन ऐड कर देते हैं। चलो हमारा 4 एप्लीकेशन रजिस्टर हो गया, एडमिन, डेटा ऐप, इंटीग्रेशन ऐप, यूजर्स। ओके, चलते हैं अभी इंटीग्रेशन ऐप पे। इसको एक्सपोज करेंगे ताकि यूजर्स एंड एडमिन एक्सेस कर सके। एक्सपोज करने के लिए हम लोग एक स्कोप दे देंगे एंड स्कोप का इंटीग्रेशन ऐप एक स्कोप के नाम डिफाइन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे ऐप डॉट एक्सपोज इंटीग्रेशन, उसी नेम को हर जगह हम पेस्ट कर देते हैं। इसको एडमिन एंड यूजर्स स्कोप डिफाइन कर लिया एंड यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे थे कि सीक्रेट डिफाइन किए थे, यहाँ पे हम सीक्रेट डिफाइन नहीं करेंगे। डेटा ऐप के वजह से एक एक्सपोज कर लेंगे डेटा ऐप को, एक स्कोप को एक्सपोज कर लेंगे। ये स्कोप होगा हमारा, डेटा ऐप यही होगा। सेव कर देते हैं एंड यहाँ पे डेटा डॉट एक्सपोज इंटीग्रेशन से डेटा कर देते हैं। चलो ये तो यूजर डिफाइंड नेम है, आप जो भी नेम दे सकते हो। एंड हम एक्सपोज कर लिए एंड इसके अंदर हम रोल्स डिफाइन करेंगे। डेटा ऐप के अंदर एक रोल्स डिफाइन करेंगे जो कि एडमिन एक्सेस कर सकता है। तो रोल्स एक डिफाइन कर लेते हैं, क्रिएट ऐप रोल, यहाँ पे एडमिन एक करके रोल डिफाइन कर लेते हैं, वही एडमिन, एंड बोथ यूजर्स एंड ग्रुप कर लेते हैं, ये भी वही अप्लाई कर लेते हैं एडमिन। देन चलते हैं हम इंटीग्रेशन के अंदर, यहाँ पे आप रोल एक डिफाइन कर लेते हैं, टोटल बोथ एडमिन, ये होगा यूजर यूजर यूजर। ओके, अप्लाई कर लिया। लेट्स रिफ्रेश कर लेते हैं थोड़ा एंड यूजर्स के अंदर जाके हम लोग एपीआई परमिशन देंगे एंड यहाँ पे देखो कि माई ऑर्गेनाइजेशन जो एप्लीकेशन से यूजर्स बस इंटीग्रेशन को उसको हम लोग परमिशन देंगे, एप्लीकेशन का परमिशन बस यूजर्स का ही देंगे, ऐड कर लेंगे परमिशन। ये पहले बोलेगा कि ग्रांट एडमिन कंसेंट, देखो नॉट ग्रांटेड कर लिया, इसको ग्रांट कर देते हैं, एडमिन कंसेंट दोनों को ग्रांट कर लेते हैं। देन हम चलते हैं हमारा एडमिन के अंदर, एडमिन को आप परमिशन भी दे देते हैं क्योंकि ये क्या एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा तो इसलिए आप परमिशन देना पड़ेगा। कौन सा एप्लीकेशन होगा, इसको हम 2 एप्लीकेशन देंगे, एक
इंटीग्रेशन का भी यूजर्स दे देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन को भी एक्सेस कर सकता है एप्लीकेशन परमिशन। ये इंटीग्रेशन का रोल्स को भी एक्सेस कर सकता है, एंड हमारा डेटा ऐप का भी एक्सेस कर सकता है। डेटा एप्लीकेशन परमिशन, इसको भी एडमिन कंसेंट दे देते हैं, एंड ग्रांट एडमिन कंसेंट। विदाउट ग्रांटिंग हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अभी हो गया, हम लोग अभी डायरेक्टली एडमिन को एंड यूज़र्स को कॉल करेंगे। यूज़र्स को कॉल करेगा, एंड हम इंटीग्रेशन का भी स्कोप लेके देखेंगे, एंड और डेटा API के भी स्कोप लेके देखेंगे। यूज़र्स किसको एक्सेस कर सकता है वो देखेंगे वहाँ पे। इसलिए हम लोग उसको एक रोल्स डिफाइन कर लिए, ताकि हम जो JWT टोकन आएगा, टोकन के अंदर रोल्स चेक होगा, रोल्स का सेक्शन, रोल्स आपको दिख जाएगा। चलो अभी चलते हैं इंटीग्रेशन API को, पहले चलते हैं यूजर्स को कंसेंट। एंड हाँ, उससे पहले हम लोग ये तो सीक्रेट डिफाइन करना पड़ेगा है ना, क्योंकि इसी सीक्रेट को यूज़ करके हम लोग कॉल करेंगे। यूजर्स रिकमेंडेड दे देते हैं, सीक्रेट यहाँ पे डिफाइन कर लिए, एंड एडमिन का भी सीक्रेट डिफाइन कर लिए, ताकि ये एडमिन का सीक्रेट जितने सारे एडमिन के हैं एडमिन के साथ शेयर कर सकता हूँ, एंड यूज़र का सीक्रेट वैसे जितने सारे यूज़र्स होंगे तो उनके साथ हम लोग शेयर कर लेंगे। ओके, ये हो गया एडमिन का एक सीक्रेट, और 90 डेज रख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। चलो अभी पोस्टमैन पे चल के फिर इंटीग्रेशन API को कॉल करते हैं, एंड जो वैलिडेटेड JWT है हम JWT.ms में चेक करेंगे उसके अंदर रोल्स आ रहा है कि नहीं। चलो पहले से कॉल कर रहे थे इंटीग्रेशन API। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का पहले स्कोप ले लेते हैं, देन यहाँ पे क्लाइंट ID दे देते हैं। अभी क्लाइंट ID जाएगा, देखो पहले क्लाइंट ID लेते हैं, इंटीग्रेशन का क्लाइंट ID लेते हैं। मोस्टली लेना नहीं चाहिए, बट फिर भी दे देते हैं, एंड हम यूजर्स का लेते हैं, यूजर्स का सीक्रेट लेते हैं। लेट्स से कॉल करके चेक करते हैं कॉल हो रहा है कि नहीं। देखो ये बोल रहा है कि क्लाइंट ID का इशू है, तो हम यूजर्स का भी क्लाइंट ID लेते हैं। ये ले लिया मैंने यूज़र का क्लाइंट ID, एंड कॉल कर लेता हूँ, मैंने सीक्रेट पे पेस्ट कर लिया। ओके देखो, तो ये हो गया हमारा एक्सेस टोकन हमें मिल गया, एंड इसी एक्सेस टोकन को हम लोग चेक करके देखते हैं यहाँ पे क्या रोल डिफाइन हुआ है। कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए इसके अंदर एक यूजर्स का रोल है, तो हम यूजर्स का रोल आ गया, ये रोल डिफाइन हो गया यूजर्स का। हम इसी को सेव करके और एक बना लेते हैं एडमिन का, डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये वाला जो कॉपी होगा तो हेड बॉडी के अंदर हमारा जाएगा डेटा API का। लेट्स सी, ये देखो ये मार्क करो कोई रोल्स हमारा यूजर्स अभी आया है डेटा API में, हम यूजर्स का जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेस नहीं दिए हैं। तो चलते हैं हमारा डेटा आपको, एंड डेटा आपका स्कोप कॉपी कर लेते हैं। डेटा आपका स्कोप कॉपी कर लिया, यहाँ पे चेंज करते हैं डेटा आपका, एंड देन क्लाइंट सीक्रेट क्लाइंट ID सेम रखते हैं, यूजर्स का कॉल करते हैं। अभी ये देखो ये एक्सेस टोकन दे रहा है, बट मेरे को ये बोल रहा है कि यस आई एम एबल टू एक्सेस, बट मेरे को ग्रांट होना चाहिए ना, रोल्स वगैरह ग्रांट होना चाहिए, ताकि मैं किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकूं।
तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा एंड उसके अंदर देख सकते हो कुछ भी रोल्स नहीं है, तो ये एक्सेस हो जाएगा बट रोल्स नहीं देगा। तो ऐसे ही क्या करते हैं, अभी अगर मैंने ले लिया था डेटा एपीआई का, एडमिन एपीआई का सीक्रेट दे के देखते हैं। फिर से एक नया जनरेट कर लेते हैं इसी सीक्रेट को। एडमिन रिकमेंडेड इज 90 ले लेते हैं कि हम सीक्रेट जनरेट कर लिए। उसी सीक्रेट को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, सेंड कर लिए। अभी देखो क्लाइंट आईडी नहीं दिया, क्लाइंट आईडी एडमिन का ले लेते हैं। एडमिन का कॉपी कर लिए क्लाइंट आईडी, चलते हैं सेंड करते हैं। देखो हमें ये एक्सेस टोकन दे दिया एंड इस एक्सेस टोकन पे हम लोग देखेंगे क्या रोल्स है। एक्सेस टोकन को कॉपी करते हैं, फिर चलते हैं एमएस पे। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा एपीआई को कॉल कर रहा हूँ एंड यहाँ पे एडमिन से कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो रोल्स मेरे को एडमिन दे दिया। तो ऐसे ही मैं एक इंटीग्रेशन एपीआई को कॉल करूँगा, इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा एंड यहाँ पे हमारा जो डिफ़ॉल्ट स्कोप था इंटीग्रेशन, मैं इस बॉडी पे हमारा इंटीग्रेशन आपका दे दूंगा। इंटीग्रेशन को रोल्स भी एडमिन को एक्सेस है, एडमिन का क्रेडेंशियल्स दिया तो एडमिन को वो आना चाहिए, यूजर्स का जो भी रोल्स असाइन था, यूजर एक जो रोल डिफाइन किया था तो यहाँ पे आना चाहिए, ताकि हम लोग देख लेते हैं यूज़र का रोल आ रहा है कि नहीं। देखो रोल्स के अंदर यूज़र, एडमिन को मैंने यहाँ पे देखो एडमिन को जैसे असाइन किया, डेटा एपीआई का एडमिन रोल असाइन हो गया दिख रहा है एंड इंटीग्रेशन एपीआई का ये भी एडमिन का यूज़र रोल दिख रहा है। जो रियल टाइम सिनेरियो है, रियल टाइम सिनेरियो को लेकर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे डिज़ाइनर पे आते हैं, गेट प्रोडक्ट पे हम लोग जेडब्लिटी डिफाइन किए थे। यहाँ पे एक रोल डिफाइन कर लेते हैं रोल्स का। इस ईयर के नीचे रिक्वायर्ड क्लेम्स रोल दे देता हूँ, नेम होगा रोल, मैच होगा इधर एनी हम दे सकते हैं क्योंकि ये हमें गेट प्रोडक्ट को कॉल करना है। एडमिन हो जाएगा या फिर यूज़र भी कॉल कर सकता है एंड एडमिन भी कॉल कर सकता है। तो ये सेव कर दिया एंड इंटीग्रेशन एपीआई का हम दे देते हैं, इंटीग्रेशन एपीआई का स्कोप दे देते हैं। यहाँ से स्कोप उठा लेते हैं, इंटीग्रेशन एपीआई का स्कोप इधर दे देते हैं। ओके, इसको सेव कर लेते हैं एंड टेस्ट करके देख लेते हैं। पहले विदाउट एनी टोकन सेंड करते हैं। ये हमें ऑथराइजेशन दिखा दिया, यहाँ पे मैं हेडर दूंगा एंड यहाँ पे ऑथराइजेशन एंड बेयरर और मैं टोकन प्रोवाइड कर लूँगा जेडब्ल्यू से, कॉपी देन सेंड करते हैं। देखो थोड़ा ट्रेस कर लेते हैं क्यों इशू आया। लेट्स सी, ओके, मिसिंग क्लेम रोल्स। ये हमारे पास ओके रोल्स हैं। तो हम चलते हैं फिर डिज़ाइनर पे, नाम थोड़ा चेंज करते हैं, रोल्स कर लेते हैं, सेव करते हैं। अभी टेस्ट पे आके हेडर ऑथराइजेशन बेयरर
फिर से कॉपी करते हैं। अभी देखो आ गया, ये 200 आया, ये मैं एडमिन से कॉल कर रहा हूँ। ओके, देन चलते हैं हम, ये कॉल हो रहा है यूजर से इंटीग्रेशन, तो फिर से सेंड करके फिर से एक टोकन जनरेट कर लेते हैं, नया टोकन। इसको भी कॉपी कर लिया, कंट्रोलर बेयरर पेस्ट करके फिर कॉल करते हैं। चलो ये भी आ गया। एंड यहाँ पे हम लोग बस हम एडमिन का एक्सेस देंगे, एडमिन का रोल्स देंगे। एंड यहीं से डिज़ाइन से कॉपी कर लेते हैं पूरा। चलो इसको कॉपी करता हूँ, बेस के नीचे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। एंड सेम रखते हैं, रोल्स भी सेम रखते हैं, एडमिन एंड यूजर्स, ताकि ये भी दिखा पाऊँ कि इंटीग्रेशन वाला जो यूजर्स इंटीग्रेशन आपको एक्सेस है वो कॉल कर पा रहा है कि नहीं। यूजर्स भी रखता हूँ। एंड हम लोग चलो देखते हैं, स्कोप चेंज करके देखते हैं। ये जो डेटा एपीआई का स्कोप है, मोस्टली हमें तो डेटा एपीआई को एक्सेस ही नहीं यूजर्स को, तो ये यूजर्स टोकन जनरेट ना कर पाए, या फिर टोकन भी जनरेट कर पाए, उसके अंदर कुछ रोल्स भी नहीं होगा। ये हम दे दिए, डेटा एपीआई का स्कोप कॉल करते हैं, गेट ऑल प्रोडक्ट को, वेट ऑथराइजेशन वैल्यूज़ के देंगे, वैल्यूज़ को पहले सही वाला देते हैं, ये वाला एडमिन का था, एडमिन का क्रेडेंशियल्स। चलो इसी क्रेडेंशियल्स को उठाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, चलते हैं हमारा बेयरर, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये देखो मेरे को 200 रेस्पॉन्स दे रहा है। देन अभी चलते हैं रजिस्ट्रेशन पे, यूजर्स का एक्सेस था तो यूजर्स का भी हम लोग उसके स्कोप चेंज करके देखते हैं ये कॉल हो रहा है कि नहीं। चलिए तो कॉल हो रहा है, हम इसी को लेके फिर चलते हैं एपीआईएम पे। एपीआईएम पे ये टोकन दे के हम लोग चेक करते हैं। ओके, टोकन मैंने दे दिया, सेंड करूँगा। अभी देखो ऑन ऑथराइज दे दिया, क्योंकि ऑन ऑथराइज दिया क्या कि हम लोग रोल्स उसमें मिला नहीं होगा, तो ट्रेस करके देखते हैं। चलो ट्रेस मेरा आ गया, एंड एंड को चलते हैं। देखो अभी मिसिंग क्लेम रोल्स, क्योंकि क्लेम रोल्स अगर उसी JWT जो टोकन हम जनरेट किए यहाँ पे लेके चेक करेंगे तो कुछ रोल्स हमें दिखेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग रोल्स भी डिफाइन करना ये ज़रूरी है ताकि सिक्योर कर सके पूरा एप्लीकेशन को। थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।